कहते हैं कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करते वक्त सिर्फ दो बातें याद रखनी चाहिए। अगर रास्ता मिल गया तो ठीक है, वरना मैं खुद रास्ता अपना बना लूँगा। तो मित्रों, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टैंड अप विद अजय पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं स्वरलोप का नियम और उसके बाद कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग और उसके बाद शब्द चिन्ह लेके आया हूँ। तो मित्रों, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। तो चलते हैं अपने बोर्ड पर। इसी प्रकार से एक उदाहरण मैं और देता हूँ आपको। तो उदाहरण पहले मैं लिख लूँ। उदाहरण उदाहरण तो ये सेकंड उदाहरण यानी दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। देखिए, एक साइन था, यदि राम, यदि दाम, यदि दाम। इसका सेकंड प्लेस था दे देना, दे देना या देता। ठीक है मित्रों। और तीसरा स्थान था, आपको याद होगा, दिन, दिन या दी, दिया। ठीक है मित्रों। देखिए, मैंने देखा है कि YouTube पे जितने आपके वीडियो पड़े हुए हैं उसमें इस पार्ट को बहुत कठिन तरह से समझाया है। मैं यदि आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे सरल तरीका मैंने आपको यहाँ बताया है। यदि आप इस तरह से सीख लोगे तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये तरीका सबसे सरल है। इसको बहुत डीप में जाने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलते उदाहरण दूसरा। देखिए, जैसे उदाहरण अभी मैंने दिया था, यदि दाम, तो यहाँ पर क्या है, चाहे आप इसको ले लो तो फर्स्ट प्लेस की मात्रा है बड़े आ की, और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो छोटे आ की मात्रा मान लो आप। तो उन्होंने कैसे किया था, दा बनाया था लाइन पर, लाइन के ऊपर। इधर आपने देखा होगा दे, देना, देता, तो उन्होंने सेट किया था इसको लाइन पर। और दिन, दी, दिया, या तो छोटी की मात्रा है या बड़ी की मात्रा है, तो उन्होंने लाइन काट के ही इसको बनाया था। तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है बिना मात्रा के। यदि दाम लाइन के ऊपर, दे देना देता लाइन पर, दिन दे दिया लाइन काट के। यानी कि जब भी, वैसे तो आप सारे वर्ड लाइन पे लिखोगे, लेकिन जब आपको थर्ड प्लेस की मात्रा लगाना है तो आपको लाइन काट के बनाना होगा। इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत तरह तरह के वर्ड लिखने को आएंगे और आपको उनकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो अगर आप इस नियम को लेके चलोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। अब यदि देखिए, सामान्य रूप से अगर हम आपको कहें कि आप लिखिए बुढ़िया, बुढ़िया, यदि हम आपसे कहें कि आप लिखेंगे बुढ़िया, ठीक है, इस नियम से, स्वरलोप से, तो आप देखेंगे कि बा में ऊ की मात्रा यानी कि थर्ड प्लेस की मात्रा। तो हमने कैसे लिखा, बा लाइन काटा, ये ढ़ा लगाया, यह लगाया, अब ढ़ा को काट दिया, तो हमने इसमें कहीं मात्रा नहीं लगाई, तो ये हो गया बुढ़िया।
अब मान लीजिए आपसे कहते हैं कि आप लिखेंगे गरीब, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको आप? देखिए गांव में रा का अखर लगाया, बाद थोड़ा सा लाइन काट दिया तो रीब हो गया, गर प्लस ईब तो हो जाएगा गरीब। ना मैंने इसमें मात्रा लगाई है और यहाँ पर इसमें भी मात्रा मैंने नहीं लगाई है, लेकिन मैंने उसको गरीब बुढ़िया लिख के आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि डिटेल तो इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको बहुत गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है, यदि शब्द पे अक्षर पे थर्ड प्लेस की मात्रा लगी है तो उसको लाइन काट के बना देना है। अब एक चीज़ आपको आप समझा दूं कि देखिए आपके पास एक ये वाला ला है जो कि ऊपर से नीचे बनता है, एक आपके पास ये रा है, ये ऊपर से नीचे बनता है, और आपके पास एक ये वाला हा है, ये भी ऊपर से नीचे बनता है। आप इनका इस्तेमाल थर्ड प्लेस की मात्रा के लिए करेंगे। थर्ड प्लेस की मात्रा मात्रा थर्ड प्लेस की मात्रा के लिए करें। कैसे? देखिए एक ली लाई का साइन क्यों था, क्योंकि लाइन काट के ही बनाया था, लेकिन ये वो लाइन नीचे से ऊपर जाती थी, ये लाइन ये ला जो है ऊपर से नीचे जा रहा है। अगर हमें लिखना है ली कर, ली कर, एक वर्ड हमने अपने मन से लिया लीकर, तो हम कैसे बनाएंगे? ये ला बनाया और कर बनाया, तो ये बहुत आसानी से बन गया लीकर। अगर हमें लिखना है, इसको लेते हैं, हमें लिखना है करी, तो रा इसमें थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही, तो इस रा का इस्तेमाल करेंगे हम। ये का बनाया, ये रा, कोई मात्रा लगाई कि नहीं हमने? नहीं लगाई, लेकिन इसको हम करी ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो थर्ड प्लेस की मात्रा इसमें ऑटोमेटिक लग जाएगी। अगर हमें लिखना है हीर, ठीक है, तो ही पे थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है, हम ये वाला हा इस्तेमाल करेंगे। हीर, या इसको भी हम ले सकते हैं, तो ये हो गया हीर। तो देखा आपने, बिना मात्रा लगाए मैंने इतने शब्द आपको लिख के बता दिए हैं। आप भी इसी का इस्तेमाल करना है, इस नियम को हम याद रखना है। हालांकि बहुत डिटेल में बताया गया किताब में, लेकिन आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको सिखा दी हैं। तो सब लोग आपका पूरा हो गया है। अब चलते हैं कटे व्यंजन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जगह भर गई है, अब चलते हैं आगे। देखिए अब आपका ध्यान मैं कटे व्यंजन का प्रयोग पर करता हूँ। इस नियम को बता दिया मैंने, अब चलते हैं इस नियम पर, कटे व्यंजन का प्रयोग। देखिए कटे व्यंजन कौन से होते हैं, आपको पता है
यदि का वर्ग लेंगे तो का खा कटता है, इसमें खा कटता है, गा नहीं कटता, फिर घा कटता है। ठीक है, खा कटता है, घा कटता है। चा वर्ग लेते हैं तो चा कटता नहीं है, छा कटता है और झा कटता है। टा वर्ग में ठा कटेगा और ढक्कन वाला ढा कटेगा। इसी प्रकार से पा वर्ग में पा कटता है और भा कटता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वर्ड, जो अक्षर कटता है, खा, घा, छा, झा, सम्मा भी दो तरह से बनता है, एक बिना कटे, एक काट के। तो जो भी अक्षर आपको काट के लिखना है तो उसको पहले तो आप उसको, जैसे खा था तो खा आप ऐसे काटते थे, ये हो गया पुराना तरीका। नए में नया तरीका क्या है, आपको पहले से बिना पेन उठाए, पेंसिल उठाए ऐसे काट देना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमें पेंसिल को या पेन को जितना कम से कम उठाएंगे उतनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और आप तेज़ी से लिखने लगोगे। आप बार बार काटने के लिए पेंसिल उठाओगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि धारा प्रवाह लिखने के लिए बिना पेंसिल आप उठाए आप जल्दी जल्दी काट भी सकते हो। तो आपको ऐसे नहीं काटना है, ऐसे काटना है। अब कई बार दिक्कत क्या आती है कि यहाँ कोई वर्ड पहले से जुड़ा हुआ है, कोई अक्षर लगा हुआ है, तो फिर आप अगर यहाँ जगह नहीं मिलती है तो आप यहाँ काट सकते हो, और यहाँ भी जगह लिखा है और यहाँ नहीं लिखा है तो आप यहाँ काट दो, और दोनों जगह लिखा है तब आपको मजबूरी से काटना पड़ेगा बीच में। तो यदि आप चाहो तो बिना काटे भी इसको बना सकते हो, आगे चल के आपको काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना काटे आप सीख जाओगे। अच्छा, पुराना ये तरीका है और नए में क्या है, ये छा काटा, ये बना दिया ठा। ठा पहले आप ऐसे काटते थे, ठा ऐसे काटते थे। अब ये पुराना तरीका हो गया, नए तरीके में ये ठा ऐसे काटा, ऐसे बना दिया। फा पहले आप ऐसे काटते थे, अब नए तरीके में ये फा ऐसे काटा, ऐसे बना दिया। तो इस तरह से आपको हर वर्ड को बिना पेंसिल उठाए काटना है, आपको इस तरह से नहीं काटना है। जब मजबूरी होगी तभी काटेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही बना लेंगे। तो कटे व्यंजन का प्रयोग ये रहा, स्वरलोप का नियम आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं शब्द चिन्हों पर। इस चैप्टर में जो शब्द चिन्ह है अब उनकी ओर चलते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग और स्वरलोप का नियम दोनों ही बता दिए हैं। इस संबंध में कुछ मैंने शब्दों को भी आपको लिख के दिखाया है। अब बारी आती है शब्द चिन्हों की, तो अब आगे शुरू करते हैं और चैप्टर उठाएंगे शब्द चिन्ह। देखिए, ये जो चिन्ह है इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, शब्द चिन्ह, क्योंकि ये वाले चिन्ह और पीछे जितने भी चिन्ह हमने आपको बताए हैं उन सबको आपको डेली रिवाइज करना है।
तो शब्द चिन्ह दिखाते हैं। ये वो शब्द चिन्ह है जो अभ्यास 38 के पहले लिखे हुए हैं। तो चलते हैं इसको, आप भी लिखिए। पहला है खाना, पहला साइन है खाना। अगला साइन है खाते, अगला साइन है खाते, खाते। तीसरा साइन है देखना, देखना। खाना, खाते, देखना। अगला साइन है देखते, देखते। खाना, खाते, देखना, देखते। दो साइन और बचे। अगला साइन है मत, इसके बाद साइन है मदद, मदद। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइन आपको आज मैंने लिखा दिए हैं। अब इनको बनाते हैं। देखिए खाना का साइन कैसा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ खाना ही टाइप का लिखा हुआ है। किताब में क्या है, देखिए इसको छोटा सा कट लगाया है और ना बनाया है, तो हो जाएगा खाना। अब जैसे कट लगा है तो ये कट पहले बीच में लगता था, अब ये बिना पेन से उठाए साइड में लगाया है, तो ये हो गया खाना। खाते, देखिए फिर उसी तरह से हमने इसमें कट लगाया है और ता बनाएंगे लाइन पे, तो हो जाएगा खाते का साइन। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो खा और ना, तो खाना वैसे दिख रहा है, खा में ता लगा हुआ है, तो ये जाएगा खाते। अब है देखना, देखिए ये दा बनेगा, खा बनेगा, ना का आंकड़ा आप लगा देना, तो ये हो जाएगा देखना। अब यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये देखना ही लिखा है, चाहे इसको आप साइन साइन मान लीजिए और चाहे इसको पूरा लिखा मान लीजिए। यदि आप इनको भूल भी जाएंगे तो आप इसको ऐसे बना लेना, तो साइन की तरह काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये बीच में काटना पड़ा क्योंकि यहाँ भी जगह नहीं है, यहाँ भी जगह नहीं है, तो साइन बनाने के लिए इसको बीच में काटा गया। अगला है देखते, देखिए ये भी साइन कुछ कुछ जो लिखा है उसी तरह से बनाया गया है, देखते। अब चूंकि साइन में मात्रा नहीं लगती, तो इस संकेत लिपि में इसी टाइप से आप बनाना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मात्रा नहीं लगाना है, तो साइन की तरह काम करेंगे। अब चलते हैं मत। अब देखिए मत और मदद दो साइन ऐसे हैं जो कि डार्क बनेंगे, डार्क बनेंगे, तो इसको हम
रेड से बनाएंगे और ये छोटे बनेंगे। मत मत का साइन देखिए छोटा सा। अब देखेंगे आप इसको कि माँ को साइड में काट दिया गया है, तो ये इस तरह से माँ ही लिखा हुआ है, तो हो जाएगा मत लाइन के ऊपर, और सेम साइन हमने लाइन पे लगा दिया है, तो हो जाएगा मदद। ये दोनों साइन डार्क हैं, तो इसलिए मैंने इसको रेड से बनाए हैं। तो खाना खाते, देखना देखते, मत मदद, ये साइन आप नोट कर लीजिए। अब चूँकि मित्रों मुझको लगता है ये काफ़ी लंबा हो गया है, अब मैं इसको यहाँ पर विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं इसकी पूरी चैप्टर को लेके आऊँगा, जो कि 38वां अभ्यास होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगले वीडियो में अगले अगले वीडियो में अगले वीडियो में अभ्यास अभ्यास 38 अभ्यास 38 होगा। अगला वीडियो अभ्यास 38 का होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और खूब सारा शेयर कीजिए, अपने मित्रों को करिए, रिश्तेदारों को करिए। और अगले वीडियो में मैं अभ्यास 38 लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।